गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एक हम काफी बेहतर से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन वेरीज इन एक्स डायरेक्शन एज E इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक्स के पावर 4 आई कैप, जहां पे बी एक कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन कह रहा है टेक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी जीरो देन फाइंड। पहला चीज फाइंड करना है क्वेश्चन में बच्चों, यूनिट ऑफ कांस्टेंट बी। इस बी जो यूनिट कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या होगी, और दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट एक्स वाई जेड। ये चीजें आपको फाइंड करनी है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन देखें। पहला पार्ट हम क्वेश्चन का करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कांस्टेंट बी का आपको यूनिट निकालना है। अब देखते हैं तो बाई एक्सप्रेशन, बाई रिलेशन या एक्सप्रेशन कह लें, बाई रिलेशन E इक्वल टू माइनस बी के पावर एक्स के पावर बी अपॉन एक्स के पावर 4 आई कैप। इसमें बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये बच्चों डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एक्स के पावर 4 पे, ऐसे डिपेंड करता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है बच्चों क्या, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो इसके अनुसार तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ बी, बी की यूनिट क्या होगी, तो ये होगी इक्वल टू, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू एक्स के पावर 4 के एक्स के पावर 4, इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन पर कूलम, और एक्स के पावर 4 की यूनिट क्या होगी, मीटर के पावर 4। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर इस्तेमाल करें तो वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर के पावर 4, जो है क्या दे देगा, तो ये दे देगा बच्चों, ये देगा वोल्ट मीटर क्यूब। इस तरीके से B जो कांस्टेंट है इसकी हमने यूनिट निकाल ली। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात दोनों ही सेम है। अब चले बच्चों सेकेंड पार्ट करते हैं हम। अब सेकेंड पार्ट कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के अनुसार ऐसे वैरी कर रहा है तो एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होगा। तो हम जानते हैं सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, इन वेक्टर फॉर्म यही एक्सप्रेशन दिया जाता है बच्चों। कैसे, तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ऐसे दिया जाता है। अच्छा, अब देखें चूंकि हमें एक्स डायरेक्शन में केवल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, दिख रहा है एक्सप्रेशन में, हमारे एक्सप्रेशन में साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज ओनली इन एक्स डायरेक्शन। तो देयरफॉर इस रिलेशन में हम dr के जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, dx। तो हम लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग दो ही चीजें हो रही हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में एंगल 0 डिग्री है। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री, और साथ में dr की जगह पे क्या है, x है ना, dx है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली अलोंग x एक्सिस, है ना, तो देयरफॉर हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो होगा माइनस E डॉट dx के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे, अब दिया गया है क्वेश्चन में कि आपको इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 लेना है। एक्सप्रेशन फर्स्ट में इन फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है, v इक्वल टू 0 इफ x टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, एंड लेट v इक्वल टू v एट किस पोजीशन पे, तो एट पोजीशन x y z।
जो एक्स वाई जेड है उस पोजीशन पे हमने मान लिया क्या है बच्चों, v की पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, v है। अच्छा, इस पोजीशन को हम कह सकते हैं x भी कह सकते हैं, क्योंकि y और z यहां पे वैरी नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग फर्स्ट विथ प्रोपर लिमिट। प्रोपर लिमिट के अंदर अगर हम इस रिलेशन को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। ये मिल जाएगा बच्चों, एलएचएस में इंटीग्रेशन पोटेंशियल का है। अच्छा, आरएचएस में इंटीग्रेशन माइनस ई डी एक्स का है बच्चों। अच्छा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बी, क्या है बच्चों, बी अपॉन एक्स के पावर 4, और ये क्या है, dx है। आई कैप नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, तो e और dx के बीच में एंगल 0 डिग्री, इसलिए आप वहां से वेक्टर i को आप हटा सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट हमने e के जगह पे रख दिया b के पावर x के b अपॉन x की पावर 4 i इंटू dx। अच्छा, इस रिलेशन को इंटीग्रेट करेंगे हम। अब इस रिलेशन को जब बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे करेंगे, x की वैल्यू जब इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे 0 है, और जब हमारे पास पोजीशन जहां पे पोटेंशियल निकालना है एक्स वाई जेड है या एक्स है, वहां पे मान लीजिए बच्चों पोजीशन पोटेंशियल क्या है, v है। अच्छा, इसको अब सॉल्व करिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, तो हमें मिलता है ये क्या, v माइनस 0 इक्वल टू क्या मिलता है बच्चों, तो माइनस, अब इस इंटीग्रेशन को करते हैं हम, माइनस बाहर आया। अच्छा, x के पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 का इंटीग्रेशन, b तो कांस्टेंट बाहर आ गया ना बच्चों। अब x के पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर माइनस 4 प्लस 1। अच्छा, अपॉन ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 1, और लिमिट है हमारे पास क्या, x और इनफाइनाइट। अच्छा, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको जब फर्दर सॉल्व किया तो हमें क्या मिला लास्ट में एक्सप्रेशन में, तो v इक्वल टू, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, यहां पे ध्यान दीजिए, एलएचएस मिला v। अच्छा, अब x की जगह पे x रखेंगे, x की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे, और ऊपर अगर नेगेटिव है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x के पावर माइनस रहेगा माइनस b x के पावर माइनस 3, ठीक है बच्चों, और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, माइनस 3। तो हमें जो फाइनल आंसर आ गया यहां पे देखेंगे, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, देखें, तो देयरफॉर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, देयरफॉर v इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा b अपॉन 3x क्यूब। इस तरीके से x पोजीशन पे या एक्स वाई जेड के पोजीशन पे जो पोटेंशियल का वेरिएशन है पोजीशन के अनुसार ऐसे वेरी करेगा। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में और हम क्वेश्चन करते हैं।